देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाकर ना सिर्फ उनका अपमान किया गया बल्कि राजनीति में उनका कद छांटा गया है, पर कतरे गए। लेकिन उनके पर कतरने के पीछे दिल्ली दरबार में या यूं कहें गुजरात लॉबी में वो कौन नेता है जो उनके पर कतरना चाहता है, और फडणवीस के कद छांटने के पीछे मकसद क्या है। और अगर फडणवीस के पर कतरे जा रहे हैं तो क्या फिर अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है? तो इस पर आज मैं बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं, कुछ नई बातें आपके सामने रखना चाह रहा हूं जो गोदी मीडिया हिमाकत नहीं कर सकती, हिम्मत नहीं कर सकती, इस तरह की बात, इस तरह का सच आपसे साझा करने की। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी के खेमे में और बीजेपी के जो बड़े पत्रकार हैं, उनको कवर करने वाले जो रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, उनमें भी ये चर्चा है कि क्या फडणवीस के साथ जो सलूक किया गया या जिस तरह से 2021 से योगी आदित्यनाथ की घेराबंदी हो रही है, क्या इसके पीछे एक लाइन है, एक ऑब्जेक्टिव है, कोई अपना मकसद ऊपर तक पहुंचने के लिए मोदी के बाद ये कारगुजारी कर रहा है। और क्योंकि बात फडणवीस की है तो ये साहब जरूर रहेंगे, क्योंकि फडणवीस को महाराष्ट्र की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं, और फिर योगी पे भी चर्चा होगी। अब दोस्तों एक बात पर गौर करिएगा कि बीजेपी की जीत के लिए नेशनल पॉलिटिक्स में दो स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा महाराष्ट्र। एक से 80 सीटें आती हैं लोकसभा में और दूसरे से 48 मतलब 50। तो ये दो स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इत्तेफाक से दोनों ही स्टेट में बीजेपी के पास कद्दावर नेता है, बड़े नेता हैं, जिनकी लोकप्रियता पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी। अब अगर उत्तर प्रदेश देखिए तो वहां पर बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता कहे जाते थे वो राजनाथ सिंह हैं, और महाराष्ट्र में जो बड़े नेता कहे जा सकते हैं वो नितिन गडकरी हैं। दोनों ही केंद्र में हैं, और उनकी क्या स्थिति है, कितनी आज़ादी उनके पास है, कितनी ताकत उनके पास है, आपको पता है मोदी जी के रहते हुए। उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं राजनाथ से छीना है योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक रूप से, और इसी तरह से नितिन गडकरी के हाथ से जो बाजी गई वो फडणवीस को मिली। और फडणवीस और योगी आप कह सकते हैं निर्विवाद रूप से बीजेपी के आज की तारीख में दो बड़े नेता हैं और दो अहम राज्य से आते हैं। अब फडणवीस हो या योगी हो, इनकी तुलना आप पुष्कर धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं या जयराम ठाकुर जो हिमाचल के, उनसे आप नहीं कर सकते, मनोहर लाल खट्टर से नहीं कर सकते, शिवराज सिंह चौहान जो 2012-13 में टक्कर दे रहे थे मोदी को, उनकी भी तुलना नहीं कर सकते इनसे। और बाकी जो भी नेता हैं, चाहे वसुंधरा राजे हों, चाहे रघुवर दास हों या और नेता हों, फडणवीस और योगी आदित्यनाथ ने एक अपनी जगह बनाई। और इसीलिए इन दोनों का नाम 2025 के बाद, अगर प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ लेते हैं, तो ये कहा जा रहा था कि 2025 में जब आरएसएस के 100 साल पूरे होंगे, ये बीजेपी वालों का कहना है कि मोदी कहीं ना कहीं 25, 26, 27 में स्टेप डाउन करेंगे अपनी एज के हिसाब से, वो जो पैमाने उन्होंने रखे हैं, और तब उत्तराधिकारी के तौर पर ये तीन देखे जा रहे थे। सबसे टॉप पर जाहिर तौर पर अमित शाह हैं, जिनका 30-40 बरसों का साथ है, और तमाम राज और हर चीज़ में वो शामिल रहे, उनकी हर फैसले में अमित शाह शामिल रहे। तो अमित शाह टॉप पर हैं, और उसके बाद जो दो नेता आते हैं, आप कह सकते हैं जो सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप है, वो योगी आदित्यनाथ और फडणवीस हैं। और शायद इसीलिए ये दोनों ही अमित शाह की महत्वाकांक्षाओं को लेकर हमेशा से या पिछले कुछ वर्षों से एक बड़ी चुनौती बने गए। अब शाह साहब की जो लॉबी है वो कभी स्वीकार नहीं करेगी, और ना ही बीजेपी या गोदी मीडिया के जो संपादक हैं वो स्वीकार करेंगे। हकीकत ये है कि ये दोनों नेता एक बड़ी चुनौती अमित शाह के लिए पिछले कुछ वर्षों से माने जा रहे हैं। अब योगी जी को लेकर 2021 से कहीं बार बार गुजरात लॉबी ने कोशिश करी उनको हिलाने की,
जिस वक्त पंचायत चुनाव में जो प्रत्यक्ष वोटिंग हुई उसमें बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। उसके बाद कोरोना की जो दूसरी लहर आई उससे बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ जानों का। और ये वही दौर था जब उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदले जा रहे थे, जब येदियुरप्पा को कर्नाटक में बदला जा रहा था, जब गुजरात में मुख्यमंत्री और कैबिनेट बदलने की बात हो रही थी। उसी वक्त एक नेतृत्व परिवर्तन की बात उत्तर प्रदेश में भी की गई, अगर आपको याद है। और ऐसा लग रहा था कि योगी शायद उनको विदा किया जा रहा है, लेकिन बाद में संघ ने योगी को कहीं ना कहीं समर्थन दिया और योगी सरवाइव कर गए। शायद इसलिए क्योंकि चुनाव बहुत करीब आ चुके थे उत्तर प्रदेश के। दोबारा जब चुनाव हुए तो योगी फिर और ताकतवर के बन के उभरे, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर निगाह है गुजरात लॉबी की। और इधर जो डिसीजन हुआ, जिस तरह से अचानक फडणवीस को प्रमोट की जगह डिमोट किया गया, तो फिर ये चर्चा और बढ़ गई। क्या आदाब नाज़रीन, मौजूदा राजनीति जो चल रही है हिंदुस्तान में और बीजेपी पार्टी में जो फेरबदल और उथल पुथल किए जा रहे हैं बड़े नेताओं के साथ, इस फेरबदल को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयान किया गया है इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको भी समझ आएगा कि हिंदुस्तान की राजनीति कैसी चल रही है। हिंदुस्तान में राजनीति की बड़े बड़े पार्टियों में किस तरह से फेरबदल किए जा रहे हैं। देखिएगा पूरा वीडियो एक बार एंड तक और आगे लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। कि इस खेल के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है, किसका लाभ है फडणवीस और योगी के बरकतर कर। मुझे लगता है कि जो अशोक वानखेड़े हैं, अगर हम इनसे बात करें और आप तक पहुंचाएं, तो जो तस्वीर है ये आपको और साफ दिखेगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। क्योंकि जिस